हेलो, चलिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अंकल जेईई की तैयारी यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं? ऑडियो वीडियो क्लियर है? अच्छा, आवाज जा रही है कि नहीं? चलिए, आवाज जा रही है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। माय नेम इज़ रवि प्रताप राव एंड आई हैव मोर देन 6 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। और मैं आप लोगों के साथ जो है यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल एंड कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कवर कर रहा हूँ शपथ बैच के अंदर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके अंदर आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेयर्स टॉपिक को। तो मेजर टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं, माइनर टॉपिक छोटे छोटे चल रहे हैं। रोहित पनवार जी, क्लियर सर, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। लूसीफर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सब लोग जुड़ जाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, लाइक करिए पहले सेशन को। तो लाइक नहीं किया अभी आपने तो सेशन को लाइक करें सबसे पहले, और दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम अमाउंट में लोग यहाँ पे अवेलेबल रह सकें इस क्लास के लिए, क्योंकि बहुत अच्छी क्लास है स्टेयर्स और आपको इसकी क्लास जल्दी कराई भी नहीं जाती है, पढ़ाया भी नहीं जाता है। तो इसलिए मैं लेकर के आया हूँ ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, छूटे ना आपसे किसी भी एग्जाम। तो आपसे एक क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ पे। बहुत प्यारा सा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है, आसानी से कवर करेंगे, हमारा एग्जाम आने वाला है। तो मध्य प्रदेश वाला फॉर्म सबने भर ही दिया होगा, आई होप। एमपीपीईबी का फॉर्म सबने भर दिया होगा, और एसएससी जेईई का एग्जाम नवंबर 2022 नवंबर में है ही, और एमपीपीईबी का आपका एग्जाम है सितंबर में। तो बहुत कम टाइम है हम लोगों के पास, तो ये सारी चीजें कवर कर लेना ही ज्यादा सही रहेगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, फिर इस सेशन को स्टार्ट किया जाए टाइम को वेस्ट न करते हुए। सर बहुत देर से वेट कर रहे हैं आपके लाइव के लिए, बहुत अच्छा वेट कर रहे हैं। तो सब्र का फल मीठा होता है, देखिए यहाँ पे मीठापन आएगा। स्टेयर्स की बात करें हम लोग, तो स्टेयर क्या है? स्टेयर क्यों यूज करते हो आप? स्टेयर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए यूज करते हो आप। तो किसी हाइट को अगर आपको जाना है यहाँ से वहाँ तक, तो उसे क्या करते हैं, एक स्टेप से दूसरे स्टेप, बड़े स्टेप में जाना है तो हम लोग छोटे छोटे स्टेप में बांट देते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं आप? स्टेयर बोलते हैं। उसे ही क्या बोलते हैं आप? स्टेयर बोलते हैं। सर इस बार जेईई निकाल देंगे? एकदम निकाल देंगे, क्यों नहीं निकाल देंगे? जब मेहनत और लगन रहेगा, डेडिकेशन रहेगा, पंचुअलिटी रहेगा, डिटर्मिनेशन रहेगा, तो आसानी से निकलेगा, एकदम निकलेगा। और इस बार नवंबर में एग्जाम बहुत एनर्जी के साथ देना है, और बहुत रिवीजन करके अच्छे से क्वेश्चन लगा करके देना है। तो स्टेयर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। स्टेयर्स आर स्ट्रक्चर डिजाइन टू ब्रिज लार्ज वर्टिकल डिस्टेंस a large vertical distance by dividing it into smaller vertical distance called steps। मैंने बोला यहाँ से वहाँ तक एक लंबी हाइट है, एक लंबा डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस है, तो उसको कवर करने के लिए हम लोग छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं आप? स्टेयर्स बोलते हैं। स्टेयर्स आपको दिख रहा है यहाँ पे। स्टेयर्स के बारे में क्या पूछा जाता है आपसे? कंपोनेंट्स के बारे में पूछा जाता है। तो कंपोनेंट्स का एक फिगर पहले देख लीजिए, सारी चीजें यहाँ से क्लियर कर लीजिए आप। देखिए सबसे पहली चीज, ये जो स्टेप्स हैं इन्हें क्या बोला जाता है? वन स्टेप। ये एक स्टेप हुआ, ये दूसरा स्टेप हुआ, ये तीसरा स्टेप हुआ, ये चौथा स्टेप हुआ, ये पांचवा स्टेप हुआ, ये छठा स्टेप हुआ। इस तरीके से स्टेप्स ले करके आप इस वर्टिकल, देखो अब यहां से यहां तक देखेंगे अगर आप, तो ये हाइट कवर कर लिया ना आपने। इतने बड़े से हाइट को, बड़े से स्टेप को छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड करके आपने कवर कर लिया। नमस्ते सर, नमस्कार शुभम, नमस्कार। तो हमने क्या किया, छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके इसे अचीव कर लिया। तो ये पूरा जब स्टेप्स कवर कर रहे हो ना आप, इसे बोला जाता है फ्लाइट। ये पूरा फ्लाइट ले रहे हो आप यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा जो है आप क्या ले रहे हो? फ्लाइट ले रहे हो। और जब फ्लाइट एक कवर कर लिए आप, एक फ्लाइट जब पूरा कवर कर लिए आप, तो यहाँ पे पहुंच गए, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या? लैंडिंग। इसे बोलते हैं लैंडिंग। तो ये पूरा फ्लाइट हुआ, फ्लाइट ऐसे ले रहे हो आप, जा रहे हो, और जहां पे रुक गए आप, वो क्या कहलाया? आपका लैंडिंग कहलाया। आसानी से ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है स्टेयर का, पूरा ये कवर करेंगे, इसे रन बोला जाता है। ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया स्टेयर ने, उसे क्या बोला जाता है? राइज बोला जाता है। अब आइए इधर, अब इधर देखें अगर आप, तो इस पोर्शन को, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इसे स्ट्रिंगर बोला जाता है, नीचे वाला पोर्शन। और इसी पोर्शन को, ये जो नीचे आप देख रहे हैं, ये इसे सॉफिट बोला जाता है। ये स्ट्रिंगर होता है और ये सॉफिट होता है।
अब इसमें देखें स्टेप्स कई सारे हैं, तो हर एक स्टेप में देखेंगे एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिख रहा होगा और एक वर्टिकल डिस्टेंस दिख रहा होगा। सिंपल सी चीज दिख रही होगी हर एक स्टेप में, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, हर एक स्टेप में दिख रहा है। तो अगर आप देखेंगे ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है इसे बोला जाता है राइजर। ये जो वर्टिकल आपको दिख रहा है मेंबर इसे बोला जाता है राइजर, और जो हॉरिजॉन्टल मेंबर दिख रहा है उसे बोला जाता है क्या, ट्रेड। इसे बोला जाता है ट्रेड। लेकिन इस वर्टिकल मेंबर के बाद भी हॉरिजॉन्टल मेंबर का थोड़ा सा पोर्शन आगे निकला हुआ है, इसे क्या बोला जाता है, इसे नोजिंग बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, नोजिंग बोला जाता है। अच्छा मुझे सिंपल सी एक बात बताओ, ये वर्टिकल मेंबर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल मेंबर हॉरिजॉन्टल मेंबर, ये हल्का सा पोर्शन वर्टिकल मेंबर के आगे ऐसे दिया गया है, थोड़ा सा पोर्शन देखिए ऐसे क्यों दिया गया है, नोजिंग क्यों दिया गया है, इसका रीजन बताइए। नोजिंग क्यों दिया जाता है इसका रीजन बताइए, तब तक हम आगे के स्टेप्स कवर करते हैं। ठीक है, तो नोजिंग क्यों दिया जाता है इस बात को समझाइए जरा, कमेंट बॉक्स में डालिए। अब क्या होगा आगे की और बातें समझें। अब क्या होंगे, कई सारे वर्टिकल मेंबर्स के थ्रू जो है एक हैंड रेल कनेक्टेड होता है। हैंड रेल क्यों दिया जाता है, आसानी से आप उस पर हाथ रख कर उसके सपोर्ट से ऊपर चढ़ सकें या उतर सकें, असेंडिंग और डिसेंडिंग को लिए दिया जाता है। तो ये हैंड रेल जो है इसके लिए एक पोस्ट की जरूरत होगी। ये जो पहला पोस्ट होता है इसे क्या बोलते हैं आप, नेवल पोस्ट बोलते हैं, और इस नेवल पोस्ट के ऊपर नेवल कैप है। ये तो सिंपल सी बात है। बाकी कई सारे यहाँ पे रेलिंग के यानी हैंड रेल के नीचे ये दिए जाते हैं कंपोनेंट, इन्हें क्या बोला जाता है, बैलेस्टर बोला जाता है, बैलेस्टर बोला जाता है। क्लियर है बात, ये क्या होता है, बैलेस्टर होता है। तो हैंड रेल समझ में आ गया, नेवल कैप आ गया, नेवल आ गया, ट्रेड आ गया, नोजिंग आ गया, राइजर आ गया, स्टिंगर, रन, राइज, ये सारी चीजें आपने कवर कर ली। क्लियर है बात, इस बात को समझने में कोई दिक्कत, ये फ्लाइट है, ये लैंडिंग है। क्लियर है। अब देखिए ये सारी चीजें एक एक करके समझ लेते हैं, फिर इनके डायमेंशन पे बात करेंगे हम लोग। अच्छा हाँ, एक चीज और, इसे क्या बोला जाता है, इसे पिच बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, पिच या स्लोप। ये जो स्टेयर दे रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल मेंबर से अगर देखा जाए तो एक स्लोप पे ही दिया जाता है। अब कितना होना चाहिए स्लोप, कितना होना चाहिए राइजर, कितना होना चाहिए ट्रेड, ये सारी बातें करेंगे हम लोग। लेकिन पहले इन कंपोनेंट्स के बारे में समझ लें और अच्छे से। पहला स्टेप क्या है, स्टेप, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड एंड राइजर विच परमिट्स असेंट एंड डिसेंट फ्रॉम वन फ्लोर टू एन अदर। समझ गए क्या है, डेफिनेशन भी नोट करना चाहे तो कर लीजिए आप। तो स्टेप राइजर और ट्रेड दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, स्टेप कहलाता है। ट्रेड क्या था, हॉरिजॉन्टल मेंबर था, द अपर हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ द स्टेप ओवर विच फुट इज प्लेस्ड, आपका पैर जहां पे रखा जाता है, ड्यूरिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग अ स्टेयरवे इज नोन एज ट्रेड। इसे बोला जाता है ट्रेड। बहुत आसान सी बात है, मैंने इसे डेफिनेशन के तौर पे भी दे दिया है ताकि आप प्रॉपर नोट्स भी बना सकें। राइजर क्या होता है, द वर्टिकल मेंबर ऑफ द स्टेप इज नोन एज राइजर, इट इज यूज्ड टू सपोर्ट एंड कनेक्ट द सक्सेसिव ट्रेड्स। अच्छा, राइजर और राइज में कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको भी लिख दिया है यहाँ पे। द वर्टिकल हाइट बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रेड्स इज नोन एज राइज। तो वर्टिकल हाइट जो बताया जा रहा है कितना है हाइट, उसे राइज बोल दिया, और उस मेंबर को हमने क्या बोल दिया, उस मेंबर को हमने क्या नाम दे दिया, राइजर। तो राइज कितना है ये एक वैल्यू हो गई, और राइजर उसका नाम हो गया, ऐसे समझ सकते हैं। लैंडिंग, जब आप कवर कर रहे थे क्या बोलते हैं, फ्लाइट ले रहे थे, उसके बाद से रुक रहे थे, क्योंकि एक ही बार में कई सारे स्टेप्स आप नहीं कवर कर पाओगे, बीच में रुकना होगा, आराम करना होगा, तब फिर अगला स्टेप्स आप लोगे, तो इसलिए लैंडिंग दिया जाता है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म बिटवीन टू सक्सेसिव फ्लाइट्स, जहां पे फ्लाइट गए, लैंडिंग रुक गए, फिर अगला फ्लाइट आप लोगे, तो ये जो दो फ्लाइट के बीच में जो पोर्शन होता है रुकने का, वो उसी को क्या बोलते हैं आप, लैंडिंग बोलते हैं। लैंडिंग इज यूज्ड एज रेस्टिंग प्लेस ड्यूरिंग यूज ऑफ द स्टेयर, आराम करने के लिए जगह होता है ये। इट फैसिलिटेट द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ द फ्लाइट, फ्लाइट का डायरेक्शन भी चेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं इसको। लैंडिंग विच एक्सटेंड्स फॉर फुल विड्थ ऑफ द स्टेयर केस इज नोन एज हाफ स्पेस लैंडिंग। लैंडिंग एक्सटेंडिंग फॉर ओनली हाफ द विड्थ ऑफ स्टेयरकेस इज नोन एज क्वार्टर स्पेस लैंडिंग। ये लैंडिंग का विड्थ की बात हो रही है, अगर स्टेयर के विड्थ के बराबर है या आधा भी कर सकते हैं या उसे दोगुना भी कर सकते हैं। नेक्स्ट नोजिंग, नोजिंग अभी आपको बताया मैंने, इट इज द प्रोजेक्शन पार्ट ऑफ द ट्रेड बियॉन्ड द फेस ऑफ द राइजर। नोजिंग इज यूजुअली
नोजिंग इज यूजुअली राउंडेड टू गिव गुड। अच्छा, किसी ने कमेंट किया कि नहीं किया? अब मैं रीजन बताने जा रहा हूं, किसी ने नहीं किया। भाई नोजिंग इसलिए दिया जाता है कि एक एस्थेटिक इफेक्ट तो आ ही सके, लेकिन उसके साथ साथ वो आसानी से कन्वीनियंट हो जाए। क्यों? क्योंकि जो नोजिंग होता है, ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको हटाओ पहले, नीचे ऊपर कर दो। ये जो पार्ट होता है, अगर ये राउंडिंग ऑफ नहीं किया जाएगा ना, तो एक एजेस रहेंगे तो एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा हैं, चोट लगने के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए ऐसा दिया जाता है। ठीक है, टू द ट्रेड्स एंड मेक स्टेयरकेस कन्वीनियंट एंड इजी टू यूज। चलिए अब नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है? गोइंग। गोइंग क्या है? The horizontal distance between without the faces of two consecutive risers is known as going off step। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दो राइजर के बीच में, उसे बोलना है गोइंग। सिंपल ये सारे टर्म्स है। फ्लाइट कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ स्टेप्स विदाउट एनी ब्रेक बिटवीन लैंडिंग, ये अभी आपको बताया अभी मैं। फ्लाइट जो ले रहे हैं, जब लैंडिंग आ रहा है उसके पहले तक, यानी अगर कहीं बीच में लैंडिंग नहीं रहा तो एक फ्लाइट, फिर लैंडिंग बाद फिर दूसरा फ्लाइट, फिर तीसरा फ्लाइट, इस तरीके से इसे बोला जाता है लैंडिंग। नेक्स्ट है हेडरूम। अच्छा, हेडरूम समझिए आप, हेडरूम किसे बोलना है ये नहीं बताया था मैंने, अभी बता देता हूं। हेडरूम, आप सीढ़ी से जब चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं तो ऊपर एक स्लैब होता है, तो ये आपके सर में न लड़े तो एक प्रॉपर एक स्पेस दिया जाता है, तो यहां से यहां तक के हाइट को बोला जाता है हेडरूम। पढ़ते हैं, द वर्टिकल हाइट बिटवीन ट्रेड, जहां आपका स्टेप रखा गया, पैर रखा गया, फुट रखा गया है, वहां से लेकर के द ट्रेड ऑफ वन फ्लाइट एंड द सीलिंग ऑफ द ओवरहेड, ऊपर जो छत है, ओवरहेड कंस्ट्रक्शन इज नोन एज हेडरूम। हेडरूम शुड बी सफिशिएंट सो एज नॉट टू कॉज एनी डिफिकल्टी टू द पर्सन यूजिंग द स्टेयर। हेडरूम इज ऑल्सो नोन एज हेडवे। अब आपको एक कहानी बताता हूं मैं, यहाँ मेरे सिर पे चोट लगी हुई है, तो ये हेडरूम को मैंने ध्यान नहीं दिया एक बार। ऐसा नहीं होता, छत सीढ़ी बनी हुई होती है, फिर ऊपर एक स्लैब भी होता है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो दूसरा जो फ्लाइट था उधर से मैं कूद गया और सामने जो था वो स्लैब था, तो उस हेडरूम का ध्यान नहीं दिया तो उसमें सिर जाकर के चोट लग गई। तो हेडरूम इसीलिए देना चाहिए, वहां प्रॉपर तरीके से हेडरूम नहीं दिया गया था उस घर में, जिस घर में मैं कूदा, तो स्टेप्स जो है, कई सारे स्टेप्स जो है स्किप करके जंप किया, जिस वजह से इस पर चोट लगी। तो हेडरूम प्रॉपर होना चाहिए। हेडरूम, मिनिमम हेडरूम जो दिया जाता है वो 2.1 मीटर देना चाहिए, जिस वजह से अगर आप प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं तो आपका सिर उसमें ना लड़े, चोट ना लगे आपको। तो कई बार इसका नुकसान भी हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो मेरे साथ तो हो रखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सो हैंड रेल की बात करेंगे। इट इज एन इंक्लाइंड रेल प्रोवाइडेड एट कन्वीनियंट हाइट ओवर बैलेस्टर। द इंक्लिनेशन ऑफ द रेल इज पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द स्टेयर। जैसे स्टेयर का स्लोप ऐसे जाता जाएगा, वैसे ही इसका भी स्लोप आता जाएगा। ये देखिए, हैंड रेल भी एक स्लोप पे है, ये भी एक स्लोप पे है, तो ये पैरेलल हो गए ना। हाँ, assistant to the user of the stair, handrails can be molded in so many architectural forms. It also act as protective bar, ताकि बच्चे वगैरह भी ना गिरे, बहुत सारे रीजन होते हैं। बैलेस्टर, ये जो वर्टिकल मेंबर दिया जा रहा है, इट इज एन इंडिविजुअल वर्टिकल मेंबर मेड ऑफ टिम्बर, मेटल, मेसोनरी एंड फिक्स्ड बिटवीन स्ट्रिंग एंड हैंडरेल टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द हैंडरेल। हैंडरेल के लिए सपोर्ट के लिए दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बैलेस्टर जो है, framework made from series of baluster and handrail is known as balustrade. It is also known as barrister. तो baluster भी आपको दिखाई दिया था, पिच भी दिखा दिया था मैंने आपको। The vertical angle made by nosing line of the stair with the horizontal is known as pitch or slope of the stair. Run भी दिखा दिया था, horizontal distance जो था। The total length of the stair in horizontal plane including length of landing is known as run of the stair. तो सारी बातें मैंने आपको दिखा भी दी हैं। चलिए और भी, सॉफिट भी मैंने आपको दिखाया, स्टिंगर और सॉफिट दोनों दिखाए मैंने आपको। तो सॉफिट क्या है? द अंडर सरफेस ऑफ द स्टेयर इज नोन एज सॉफिट। इट इज ईदर फिनिश्ड विद प्लास्टर और कवर्ड विद अ सीलिंग।
स्कोटिया क्या होता है? इट इज अ सॉर्ट ऑफ एडिशनल मोल्डिंग प्रोवाइडेड अंडर द नोजिंग और ट्रेड टू ब्यूटिफाई द स्टेप ऑफ एलिवेशन। कभी कभी उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ बना देते हैं लोग, तो इसे स्कोटिया बोला जाता है। नेवल पोस्ट जो पहला पोस्ट देते हैं हम लोग, इट इज अ वर्टिकल टिम्बर और स्टील पोस्ट प्रोवाइडेड एट द हेड फुट और एट द पॉइंट वेयर द बैलस्ट्रेड चेंजेस इट्स डायरेक्शन। इट इज ऑल्सो यूज फॉर सपोर्टिंग द हैंड रेल। नेक्स्ट स्ट्रिंगर है, स्ट्रिंगर भी दिखाया था मैंने। सॉफिट और स्ट्रिंगर एक ही पास होते हैं। These are the sloping wooden members of the stair used to support the end of the steps. Stringers may be two types, cut or open types and closed and housed type. In case of former type, the upper edge is cut exactly two sides to receive the ends of step. In later type, closed or housed type, the ends of steps are housed into the stringers. तो ये बातें मैंने आपको बताई कंपोनेंट्स के बारे में। अच्छा, अब बातें करें हम लोग, ये जितने भी आपने कंपोनेंट्स देखे इनका डायमेंशन अब आपको याद रखना जरूरी है। जो मेन चीज है अब उस पर बात करते हैं। ये मैंने आपको समझाने की, देखिए इतने लोग लाइव हैं, 4 लोग लाइव थे, हाँ, और लाइव कितने आए? 1 आए। ऐसे कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? तो अब हम लोग डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन की बात करें तो जितने कंपोनेंट देखें उनके डायमेंशन आपको ध्यान रखना जरूरी है। जैसे अगर मैं बात करूं, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होने चाहिए किसी स्टेप में, स्टेयर में? मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स इन वन फ्लाइट, एक फ्लाइट का मतलब समझ रहे हैं, लैंडिंग के पहले तक। फ्लाइट में कहीं रुकना नहीं होता है, जब लैंडिंग दिया जाएगा तब फिर उसके बाद से दूसरा जो बनेगा वो दूसरा फ्लाइट हो जाएगा, वो एक अलग फ्लाइट हो जाएगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स इन वन फ्लाइट कितने दिए जाते हैं? कोई बताएगा इस बात को? मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स कितने दिए जाते हैं? मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स जो है 3 दिए जाते हैं। चलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स की बात करें, अगर एक फ्लाइट में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स इन वन फ्लाइट कितने दिए जाते हैं? कोई बताएगा इस बात को? 12 दिए जाते हैं, 12 नंबर ऑफ स्टेप्स हो सकते हैं एक फ्लाइट में, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। इसके ज़्यादा करना है तो आप लैंडिंग दीजिए फिर दूसरा फ्लाइट बनाइए आप। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा देंगे थक जाएगा ना इंसान। स्लोप की बात करें अगर, स्लोप या पिच आपने देखा था, वो भी एक वैल्यू होगी। क्यों वैल्यू होगी? क्योंकि अगर कम देंगे स्लोप तब भी दिक्कत है और ज्यादा करेंगे स्लोप तब भी दिक्कत है। तो जनरली हम लोग कितना रखते हैं स्लोप? 25 से 40 डिग्री रखते हैं। 25, ये जो सीढ़ी जा रहा है हॉरिजॉन्टल से अगर देखेंगे तो 25 से 40 डिग्री का स्लोप मेंटेन करके रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करा जाए, आपने देखा राइज कितना दिया जा रहा है? राइज कितना दिया जा रहा है? हर एक राइजर में आप जो डिस्टेंस मेजर कर रहे थे जिसे राइज बोल रहे थे आप, वो राइज जनरली कितना दिख रहा था आपको? 15 से 18 सेंटीमीटर दिया जाता है। 15 से 18 सेंटीमीटर दिया जाता है। ठीक है, अब बात करें अगर दूसरा क्या था? ट्रेड था, या इसे गोइंग भी बोल लीजिए आप। ये कितना दिया जा रहा था? ट्रेड कितना दिया जा रहा है? 20 से 30, 15 से 18 सेंटीमीटर। अच्छा यूनिट लिखा तो हम थोड़ा दूर लिख दिया था ना। 20 से 30 सेंटीमीटर दिया जाता है, 20 से 30 सेंटीमीटर दिया जाता है। निखिल सोनी आ गए हैं, एकदम सही जवाब दे रहे हैं। ये हुई ना बात, ऐसे जवाब दो। 33 डिग्री फॉर पब्लिक बिल्डिंग एकदम सही जवाब है। 25 से 40 डिग्री के बीच में रखा जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए कुछ थंब रूल हैं जिन्हें ध्यान रखा जाता है। जो भी राइज ले रहे हैं और जो भी ट्रेड ले रहे हैं, दोनों को जोड़ने पे सेंटीमीटर में बात कर रहा हूं मैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं मैं, ये थंब रूल है। जब भी डिजाइन किया जाता है इस बात का ध्यान रखा जाता है। राइज और ट्रेड का समेशन कितना आना चाहिए सेंटीमीटर में? 40 से 45, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगले पेज पे आइए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। राइज अगर सेंटीमीटर में है और ट्रेड सेंटीमीटर में है तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए
एक थंब वैल्यू है 40 से 45 आर प्लस टी, एकदम सही जवाब। अब इसका बताओ, राइज इनटू ट्रेड का वैल्यू कितना आना चाहिए? राइज इनटू ट्रेड का वैल्यू कितना आना चाहिए? 400 से 410 आना चाहिए। ठीक है। तीसरा, 2 इंटू राइज, ये भी सेंटीमीटर में है। अब बात ये है मैं क्यों यूनिट लिख रहा हूं? यूनिट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कभी कभी यूनिट चेंज करके भी पूछ देता है, तो अगर ये मिलीमीटर में होगा तो उस हिसाब से वैल्यू चेंज हो जाएगा। इसका बताइए, 2 इंटू राइज प्लस ट्रेड, ये कितना निकल करके आता है? 2 इंटू राइज प्लस ट्रेड, ये कितना निकल करके आता है? ये 60 निकल करके आता है। तो 3 लाइन जो मैंने बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को, इसलिए मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ये बात? चले आगे। अब बताइए आप, चलिए अगला अब बताइए फिर, विड्थ ऑफ स्टेयर जनरली कितना होता है? विड्थ ऑफ स्टेयर जनरली कितना होता है? ये जो विड्थ आप कवर कर रहे हैं यहां से यहां तक, ऐसे ऐसे ऊपर बढ़ रहे हैं, तो ये विड्थ होगा। तो विड्थ ऑफ स्टेयर जनरली कितना होता है ये? सर डीडीए स्पेशल क्लास नहीं लेंगे क्या? डीडीए का स्पेशल क्लास तुम बताओ। एक बार को ये बोल सकते हो कि एसएससी जेई के लिए ले लीजिए। एसएससी जेई के लिए ले सकते हैं क्योंकि डीडीए का तो अभी आ गया, तो अब ज्यादा कुछ उसमें कर नहीं सकते ना। आरसीसी का चलो अब सोचेंगे इस बात पे। हाइट ऑफ हैंड्रेल बता दो पहले। हाइट ऑफ हैंड्रेल कितना होगा? हैंड्रेल का हाइट कितना होगा? लगभग कितना होता है आरसीसी का? चलो ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। लगभग कितना होता है? 75 सेंटीमीटर लगभग होता है, लेकिन 100 सेंटीमीटर तक। चलो पता है या नहीं है? नहीं सही है निखिल, तुमने मिटा क्यों दी? हाइट देखो कितना दोगे, यहां तक दोगे, यहां तक दोगे लगभग, क्योंकि हाथ ऐसे रखते हुए जाना, और यहां तक हाइट कितना होगा? 1.2 मीटर नहीं हो पाएगा। 1.2 मीटर तो एक इंसान की समझ लो हाइट हो जाती है, हाइट वो भी एक अच्छे खासे इंसान की। तो हम लोग इसे लिखते हैं कितना? 75 से 100 सेंटीमीटर तक दिया जाता है। ठीक है, चलिए और बात करें। अगर विड्थ हो गया, हाइट हो गया, ये सारी कहानी हमने कवर कर ली, सारे डायमेंशन भी बता दिए आपको, सारी चीजें कवर हो गई ना। अब बात करें अगर कितने टाइप के, कुछ पूछ रहे थे, डाउट था, क्या डाउट था? टाइप्स ऑफ स्टेयर, स्टेयर कितने टाइप के होते हैं? स्टेयर के टाइप्स अगर आप देखेंगे तो पहला जैसे मान लीजिए एक आता है स्ट्रेट फ्लाइट। स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयर होता है। चलिए स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयर देखिए, समझिए कैसे होता है। जैसे मान लीजिए मुझे इस फ्लोर से उस फ्लोर पे जाना है ना, तो एक सीधा फ्लाइट लिया मैंने, बस चेंज नहीं किया डायरेक्शन बीच में का। हाँ लेकिन एक ध्यान दीजिएगा, फ्लाइट का मतलब मैं अगर बोल रहा हूं तो बीच में लैंडिंग है या नहीं है, ये डिपेंड करेगा। मान लो अगर सीधा एक फ्लाइट बना रहा हूं और जो स्टेप्स है, नंबर ऑफ स्टेप्स 20 हो जा रहे हैं, तो 12 के बाद आपको बीच में लैंडिंग बनाना होगा। फिर से ऊपर से आप अगला फ्लाइट कर दीजिए, वो भले टर्न मत करिए, वो टेंशन नहीं है, लेकिन आपको लैंडिंग जो है हर 12 स्टेप के बाद बनाना ही होगा। तो ये जो आप पूरा एक ही डायरेक्शन में चढ़ते हुए, सीढ़ी चढ़ते हुए चले जा रहे हो, कहीं मुड़ नहीं रहे हो आप, तो इसे क्या बोलते हो आप? स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयर बोलते हो। स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयर बोलते हो।
ये बहुत कम जगहों पे दिखेगा आपको, जहाँ पे जगह बचाने की, इधर वाला जगह बचाने की कोशिश करते हैं लोग, उसी जगहों पे दिख सकेगा आपको। तो इसे बोलते हैं स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयर। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है क्वार्टर टर्न स्टेयर। क्वार्टर टर्न स्टेयर, क्वार्टर टर्न स्टेयर में क्या होगा, अब इसमें मुड़ जाएंगे, इसमें जो है मुड़ जाएंगे। जैसे जैसे अगर मैं बात करूं कि ये आया, ये एक फ्लाइट लिया आपने, फिर लैंडिंग बनाया आपने, लैंडिंग बनाने के बाद जो है अब जो है इधर मुड़ गए, कितने एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे। यानी ऐसे चल रहा था मैं और एक लैंडिंग बनाया, लैंडिंग के बाद या तो इधर 90 डिग्री या तो इधर 90 डिग्री, जिधर भी दूसरा फ्लाइट आपने बना दिया, मुड़ के चले गए। तो ये एंगल जो दिख रहा है आपको, ये 90 डिग्री दिखेगा, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, क्वार्टर टर्न स्टेयर बोलते हैं। तो 90 डिग्री का यहाँ पे आपको टर्निंग पॉइंट दिख जाएगा। तीसरा जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग हाफ टर्न स्टेयर। हाफ टर्न स्टेयर या फिर इसी को बोला जाता है डॉग लेग स्टेयर। डॉग लेग स्टेयर सबसे फेमस है, सबसे ज्यादा यही यूज किया जाता है, आपके घर में भी शायद यही बना होगा। क्या होता है इसमें, टर्निंग कितने एंगल पे होगा, ये पहला आपने फ्लाइट लिया, ये फ्लाइट लिया आपने, उसके बाद से आपने क्या किया, यहाँ पे लैंडिंग लिया, लैंडिंग लेने के बाद फिर से जो है आप मुड़ गए इस डायरेक्शन। यानी ये जो एंगल ऑफ रोटेशन है ना यहाँ पे, ये कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो कितना है, टर्निंग कितना है, 180 डिग्री है। यानी अगर बात करें, ऐसे चढ़ के जा रहा था मैं, लैंडिंग बनाया, फिर ऐसे, फिर इसी डायरेक्शन में ऊपर चला गया, तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या, हाफ टर्न स्टेयर। एकदम सही जवाब निखिल। नेक्स्ट अगर बात करें फोर्थ बात करें तो होता है स्पाइरल स्टेयर। स्पाइरल स्टेयर भी देखा होगा आपने, लेकिन इसका यूज हम लोग रेगुलर यूज के तौर पे नहीं बनाते, क्योंकि इसमें थोड़ा चढ़ने और उतरने में प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये जो स्टेयर होता है ना, बहुत कम जगह कवर करता है। तो ये कुछ ऐसे बनता है, बीच में एक पाइवोट बना देते हैं लोग, और इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ ऊपर तक पहुंच जाता है। बहुत कम जगह में स्टेयर बनता है, लेकिन ये कन्वीनियंट नहीं होता है। तो इसीलिए इसे हम लोग कभी जब यूज करना है स्टेयर को, तो उन जगहों पे यूज करते हैं, जैसे पीछे कोई सीढ़ी बना रहे हैं छोटा मोटा, तो उन जगहों पे यूज किया जाता है। एक होता है बाइफरकेटेड स्टेयर। बाइफरकेटेड स्टेयर में क्या होता है, बाइफरकेटेड स्टेयर में बाइफरकेशन हो जाता है, यानी बंटवारा हो जा रहा है। बंटवारा का मतलब क्या हुआ, एक फ्लाइट लिया हम दोनों ने, दो लोगों ने फ्लाइट लिया, दो लोग होंगे कोई दोस्त वगैरह, फिर यहाँ फ्लाइट के बाद यहाँ लैंडिंग बना, और एक लोग जो है इधर उनका फ्लाइट था तो शायद इधर चले गए वो, और एक फ्लाइट इधर था। ये फ्लाइट सिस्टम में ही देखने को मिलता भी है, इसलिए फ्लाइट निकाल भी रहा हूँ मैं मुंह से। तो ये क्या हुआ कि ये लैंडिंग हुआ, लैंडिंग के बाद ये फ्लाइट इधर गया, ये फ्लाइट इधर गया, तो यानी बाइफरकेशन हो गया, बंटवारा हो गया। ऐसे स्टेयर को क्या बोलते हैं हम लोग, बाइफरकेटेड स्टेयर बोलते हैं। एक और होता है आपका सिक्स्थ, इसे बोलते हैं हम लोग वेल, ओपन वेल। किसी ने जवाब नहीं दिया, सही है ना। चलिए, तो नेक्स्ट है ओपन वेल स्टेयर। ओपन वेल स्टेयर में क्या होता है, ओपन वेल स्टेयर में नाम से लग रहा है एक वेल बन जाएगा, एक प्रॉपर वेल बन जाएगा। तो कैसे बनेगा वेल, इस चीज को देखें। अगर अब मान लीजिए ये स्टेयर है, अब ये स्टेयर जा रहे हैं, फिर एक स्टेयर जा रहा है, फिर एक स्टेयर जा रहा है, फ्लाइट जा रहा है। फ्लाइट ऐसे करते हुए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में पहुंच जा रहा है, और पहुंचने के बाद क्या हो रहा है, ये देखिए फिगर तो आपका बन रहा है जो ये हाफ टर्न स्टेयर के तरीके से मैं बना रहा हूं, लेकिन दोनों में अंतर है। अब यहां से आप जब बनाएंगे तो यहाँ पे आपका एक वेल जैसा ऊपर से देखेंगे आप लोग, 10वें मंजिल से या 15वें मंजिल से जब देखेंगे तो ऊपर से नीचे एक पूरा वेल जैसा दिखने लग जाएगा। नहीं, हाँ बोल सकते हो, उसी का एग्जाम्पल है, लेकिन डिफरेंस है थोड़ा सा। ये वेल जैसा दिखने लग जाएगा, तो इसी को क्या बोल देते हैं, ओपन वेल स्टेयर।
ओपन वेल स्टेयर। पिक्चर वगैरह में नहीं दिखाते, ऊपर से दिख रहा है वेल जैसा, उसमें गिरा देते हैं लोग, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा तो इसे बोला जाता है ओपन वेल स्टेयर। चलिए ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, और जरा आप भी इसका क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन से थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि 2 फ्लोर के बीच की हाइट कितनी है? 3 मीटर है। हाइट बिटवीन 2 फ्लोर्स अगर देखा जाए तो ये जो है हाइट जो है वो 3 मीटर है, और मैंने ये बोला कि 2 फ्लाइट देने हैं आपको। कितने फ्लाइट देने हैं? 2 फ्लाइट, यानी बीच में एक लैंडिंग बनाना है, सीढ़ी बनाना है आपको, स्टेयर बनाना है, ठीक है। और ये भी बोल दिया मैंने कि राइजर का जो डायमेंशन है वो कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर दे रखा है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कितने ट्रेड लगेंगे, नंबर ऑफ ट्रेड पूछ रहा हूं, नंबर ऑफ ट्रेड कितने होंगे? फ्लाइट की विड्थ से जब लैंडिंग की लेंथ फ्लाइट की दोगुने से ज़्यादा होगी तो ओपन वेल। फ्लाइट की विड्थ की दोगुने से ज़्यादा है, फ्लाइट की विड्थ की दोगुने से ज़्यादा, हाँ मतलब एक वेल जैसा दिखने लग जाएगा तभी बोलेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। इसका जवाब देखें, अगर मैंने बोला ये 2 फ्लोर है, 2 फ्लोर के बीच की हाइट कितनी है? 3 मीटर है। बीच में एक कहीं लैंडिंग देना, मान लीजिए यहाँ से इस छत पे जाना है मुझे, तो ये स्टेप लिया आपने, ये ऐसे सीढ़ी बनाया आपने, ऐसे स्टेप्स लिए, फिर यहाँ लैंडिंग बनाया, फिर यहाँ से यहाँ बना दिया, पहुंच गए आप, ठीक है, ऐसे पहुंच गया। तो ये बीच में दोगे आप, तो ये 3 मीटर टोटल हाइट है, तो ये कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर, और ये कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर। क्लियर है बात? तब देखो जितने राइजर होंगे उतने क्या होंगे? ट्रेड होंगे। लेकिन ये लास्ट वाला जो होगा ना, ये ट्रेड नहीं बोला जाएगा, ये लैंडिंग में आ जाएगा। जितने राइजर होंगे उतने ट्रेड, एक राइजर एक ट्रेड, एक राइजर। लेकिन लास्ट वाला किस में आ जाता है? ये ट्रेड नहीं बोला जाएगा, ये किस में आ जाएगा? ये लैंडिंग में आ जाएगा। यानी जितने राइजर होंगे उतने ट्रेड होंगे, लेकिन अब यहाँ पे एक माइनस हो जाएगा, यहाँ पे एक माइनस हो जाएगा, यानी 2 फ्लाइट है तो 2 माइनस कर देंगे। बात समझ में आ गया? यानी नंबर ऑफ ट्रेड अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ ट्रेड जो होंगे वो नंबर ऑफ राइजर माइनस नंबर ऑफ फ्लाइट होंगे। क्या ये बात समझ पा रहे हो? यानी जितने राइजर हैं उसमें से जितने फ्लाइट कितने दिए? 1 2 फ्लाइट दिए, माइनस कर दीजिए, उतने नंबर ऑफ ट्रेड निकल करके चले आएंगे। तो अब नंबर ऑफ राइजर अगर निकाल लें तो फ्लाइट तो आपको पता है 2, माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ ट्रेड आ जाएगा। राइजर निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि राइजर का डायमेंशन दे रखा है एक का। अगर ये हाइट 1.5 मीटर है, एक राइजर देखा जाए तो एक के ऊपर एक ही तो है ये, तो एक 15 सेंटीमीटर, ऐसे कितने राइजर इसमें आएंगे? 10 आएंगे, और ऐसे कितने आएंगे इसमें? 10 आएंगे, 20 टोटल राइजर होंगे। तो 20 टोटल राइजर अगर होंगे, अरे कैसे पता किया आपने? कैसे पता किया आपने? तो राइजर अगर आप देखें यहाँ पे नंबर ऑफ राइजर निकालना है आपको, तो ये टोटल हाइट कितना है? इस वाले में केवल बात करूं, एक फ्लाइट की बात करूं तो 1.5 मीटर, और ये कितना कवर कर रहा है? एक हाइट कितना कवर कर रहा है? 15 सेंटीमीटर। तो इसे डिवाइड करेंगे तो आप तो 10 ही तो आएगा, तो 10 इसमें 20, और आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए नंबर ऑफ ट्रेड। तो नंबर ऑफ ट्रेड कितने हो जाएंगे यहाँ पे? नंबर ऑफ ट्रेड कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ ट्रेड, नंबर ऑफ राइजर कितने टोटल? 20 है, नंबर ऑफ फ्लाइट कितने? 2 हैं, कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा आंसर, 18 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है इस बात को समझने में? चलिए, तो ये स्टेयर पूरा कंप्लीट भी हो गया। अब नेक्स्ट कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्लास्टिक पढ़ लेते हैं। ये सब चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि कुछ भी छोड़ना नहीं है हम लोग,
सारा सिलेबस। और आपको ये दिखाइए, दोस्तों को भी बताइए, यहाँ आधा अधूरा सिलेबस नहीं होता है, केवल सीमेंट कंक्रीट पढ़ा दिया। सारी चीज़ें, छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़, सारी चीज़ें कवर कर ली गई हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अपने दोस्तों को भी बताइए, JEE की तैयारी, टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, इसे ज्वाइन करें लो और सपोर्ट भी करें। क्योंकि देखिए अब हर एक चीज़ पूरा कंप्लीट सिलेबस और एक अच्छे और आसान भाषा में आपको दिया जा रहा है, तो आप लोगों से भी सपोर्ट की एक उम्मीद हम लोग रखते हैं। सो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, बहुत अच्छा। हाँ, प्रिपरेशन में हेल्प हो जाएगी। सर आरसीसी स्ट्रक्चर का मैराथन ले लीजिए, देखते हैं, प्लान करते हैं निखिल, और बताऊंगा मैं कल के क्लास में, बता दूंगा, कल आना तो बताऊंगा क्या किया जा सकता है। इस पर थोड़ा सा सोचने का मौका भी तो दो मुझे। सिद्धार्थ सर डाउट, हाँ डाउट बताओ, कोई डाउट है सिद्धार्थ? ओके सर, तो फिर चलते हैं, हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में। और कल मिलते हैं हम लोग, कल सेम टाइम पे आएंगे हम लोग 12 बजे, और कल के क्लास में कवर करेंगे नेक्स्ट प्लास्टिक या फिर ऐसी चीज़ें कवर कर लेंगे, छोटी मोटी चीज़ें। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।